प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों पिछले वीडियो में हमने अपना पाठ 17 शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अंग की मात्रा। तो बच्चों अभी तक मुझे उम्मीद है आपको अंग की मात्रा पहचानना आ गया होगा। ये है अ पे बिंदी अंग, और अंग की मात्रा हम माथा के ऊपर बिंदी लगा करके लगाते हैं, यानी किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं। तो बच्चों अंग की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं, और जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो बच्चों अंग की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं, और जिस भी व्यंजन के ऊपर हम इस बिंदी को लगाते हैं उसे हम अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे ख पे अंग की मात्रा कंग, ख पे अंग की मात्रा खंग, ग पे अंग की मात्रा गंग, और इससे शब्द बनाते हैं बच्चों। और एक व्यंजन जोड़ करके हम इससे शब्द भी बनाते हैं। जैसे कि अगर क में हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो शब्द बनेगा कंग घा, कंघा, कंठ, कंठ। उसी तरह से ख पे बिंदी खंभा, खंभा। उसके बाद ग पे बिंदी गंगा, गंगा। तो बच्चों हम बिंदी ठीक उसी शब्द पर लगाते हैं, उसी वर्ण पर लगाते हैं या व्यंजन पर लगाते हैं जिसके साथ अंग की ध्वनि आती है। जैसे कि क कंग, घ पे आ की मात्रा घा, इसलिए हम बिंदी यानी कि अंग की मात्रा यह बिंदी हम क के ऊपर लगाएंगे तो बनेगा कंग घा। कंठ, ख पे बिंदी खम भा गंगा। इस तरह से जिसके साथ स्वर होगा हम उसी के साथ बिंदी लगाएंगे। बिंदी हम इधर उधर थोड़ा भी करेंगे तो हमारा शब्द गलत होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बहुत सोच समझ के बिंदी लगाएंगे और बिंदी को इधर उधर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क कंघा, कंठ, ख खंभा, ग गंगा। उसी तरह से हम और भी शब्द ले सकते हैं। हमारे पास जैसे कि प पे बिंदी हो जाएगा पंग, ख पे आ की मात्रा खा, पंखा, पंखा, पंखा। उसके बाद र पे बिंदी रंग, रंग, रंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अंग की मात्रा पहचानना सीख लिया और अंग की मात्रा से शब्द बनाने भी सीख लिए और उसका सही उच्चारण भी सीख लिया। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे उच्चारण सीख लिया तो अब हम यहाँ पे वाक्य भी बना सकते हैं और वाक्य को पढ़ भी सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास जो भी शब्द यहाँ पाठ में थे हमने उसको पढ़ा था और समझा था। चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़कर दोहरा लेते हैं। तो पाठ पृष्ठ संख्या 68 आप खोलेंगे 68। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। र पे बिंदी रंग, ग पे बिंदी गंग गा, गंगा, क पे बिंदी कंग घा, कंघा, शंख, शंख, ठ पे बिंदी ठंडा, ठंडा, प पे बिंदी पंजा, पंजा, ख पे बिंदी खंभा, खंभा, ड पे बिंदी डंडा, डंडा, झ पे बिंदी झंडा, झंडा, क पे बिंदी कंचा, कंचा, ज पे बिंदी जंगल, जंगल, म पे बिंदी मंदिर, मंदिर, स पे बिंदी संतरा, संतरा, ब पे बिंदी बंदूक, बंदूक, च पे बिंदी चंदन, चंदन, त पे छोटी की मात्रा, र पे बिंदी, ग पे आ की मात्रा गा, तिरंगा, कंजूस, कंजूस, नारंगी, नारंगी, सारंगी, सारंगी, कंकड़, कंकड़। तो इस तरह से बच्चों इन सभी शब्दों को आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखा होगा और पढ़ने लिखने दोनों का अभ्यास भी किया होगा। तो बच्चों अभी हमें शब्द बनाने आ गए, पढ़ना आ गया, अब हम पाठ शुरू करेंगे। तो हमारा अगला पाठ है बच्चों, अगला पाठ हमारा है पाठ 17। अंग की मात्रा से संबंधित पाठ जो है वो है
है जाखू मन। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है बच्चों पाठ 17, जो कि अंग की मात्रा पर आधारित है। पाठ 17 जो कि अंग की मात्रा पर आधारित है। जाखू, जा ख पे बड़े की मात्रा, खू मंदिर, जाखू मंदिर। बच्चों जाखू मंदिर ये एक मंदिर का नाम है और इस पाठ में हम इस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे और 2 बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने माता पिता के साथ मंदिर घूमने गए। उसके अलावा बच्चों आप जान ही रहे हो कि हम अंग की मात्रा पढ़ रहे थे और हर मात्रा के बाद हम एक पाठ पढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अंग की मात्रा स्वर नहीं है बल्कि अंग की मात्रा ध्वनि है, यानी कि हम अंग की मात्रा को हम ध्वनि द्वारा पहचानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मंदिर में घूमने जा रहे हैं। हम जो 2 बच्चे हैं मंथन और अंजलि, उनके साथ जाखू मंदिर घूमने जा रहे हैं। अब वो हमें मंदिर के बारे में बताएंगे, हम भी जानेंगे। तो बच्चों चलिए पहले हम मंदिर से शुरू करते हैं। मंदिर से संबंधित कुछ शब्दों, ऐसे शब्दों की बात हम करते हैं जिसमें हम अंग की मात्रा देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये जो नाम है मंदिर, म पे बिंदी, द पे छोटे की मात्रा और र, यहाँ पे हम अंग की मात्रा देख सकते हैं। तो अंग की मात्रा अभी मैंने आपको बताया ये मात्रा नहीं है बल्कि चिन्ह है जिसे हम उसकी ध्वनि से पहचानते हैं। तो हम अंग को मात्रा के साथ नहीं पढ़ते, स्वर के साथ नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अंग और अह को हम अलग से पढ़ते हैं जिसे हम ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर अंग की मात्रा को हम उसकी ध्वनि से पहचानते हैं। जहाँ कहीं भी हमें अंग की ध्वनि सुनाई देती है हम वहाँ पे बिंदी लगाते हैं। और अगर जब हम आधा वर्ण का प्रयोग यहाँ पे करते हैं तो हम ध्वनि, अगर आधा न का स्वर सुनाई दे रहा है तो आधा न लगाते हैं, आधा म का स्वर सुनाई दे रहा है तो आधा म लगाते हैं। तो हम उसकी ध्वनि से पहचानते हैं। तो यहाँ पे अंग की मात्रा बिंदी द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ध्वनि कभी कभी अलग भी होती है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और विचार करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मंदिर पहला शब्द है मंदिर। दूसरा शब्द आप सभी जानते हो पंडित, क्योंकि पंडित जी भी मंदिर से संबंधित है, पंडित जी भी मंदिर से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शब्द है जो है पन, प पे बिंदी यानी अंग की मात्रा, पंडित जी जो कि मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो भी वहाँ घूमने फिरने जाते हैं उनको तिलक लगाते हैं। किसका तिलक लगाते हैं? चंदन का। तो बच्चों च पे बिंदी, चंदन, यहाँ चंदन में भी हमें बिंदी दिखाई दे रहा है यानी अंक की मात्रा। तो बच्चों इस पाठ को हम अंग की मात्रा के लिए पढ़ रहे हैं। हम अंग की मात्रा को और अच्छे से जानने के लिए और उससे संबंधित और भी कई शब्दों को पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए हम समझ रहे हैं और अंग की मात्रा को और अच्छे से समझने के लिए कर रहे हैं। इसलिए पहले हम उन शब्दों पर विचार करते हैं जो इस पाठ में हम पढ़ सकते हैं। तो मंदिर से संबंधित है पंडित जी, चंदन। उसके बाद घंटी, आपने घंटा भी सुना होगा। घंटा होता है या छोटे छोटे घंटे को हम घंटी बोलते हैं। तो घंटा, घ पे बिंदी, घन, ट पे आ की मात्रा, टा, घंटा। अब ये जो घंटा है यहाँ पे भी घ पे अंग की मात्रा है, घन, ट पे आ की मात्रा, टा, घंटा। ये शब्द भी हमें मंदिर में सुनने को मिलता है, घंटा, क्योंकि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार पर ही हमें घंटा लगा दिखाई देता है। उस घंटे को हम बजाते हैं, फिर अंदर जाते हैं और फिर दर्शन करके बाहर आते हैं तो फिर घंटा बजाते हैं। और हमारे घर में छोटी छोटी घंटियाँ भी होती हैं, जब हम पूजा करते हैं तो उन घंटियों को बजाते हैं। तो यहाँ पे घंटी, घ पे बिंदी यानी अंग की मात्रा, घंटा, इसको यहाँ पे भी हम अंग की मात्रा देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगला शब्द मंदिर हो गया, पंडित जी हो गए, चंदन हो गया जिसका पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं, और घंटा हो गया। उसके बाद शंख, आपने देखा होगा जो पंडित जी लोग होते हैं वो शंख भी बजाते हैं। ये हो गया चंदन, घंटा, फिर शंख। शंख भी मंदिर में बजता है, आप सभी जानते हो। मंदिर आप सभी गए होंगे, आपने देखा होगा पूजा करने के बाद जो पंडित जी होते हैं वो शंख भी बजाते हैं। तो यहाँ पे अगला शब्द है शंख, शंख, शंख। तो उसके बाद बच्चों आपने मंदिर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा मंदिर में अक्सर बंदर भी होते हैं, है ना, बंदर भी होते हैं। तो बंदर, ब पे बिंदी, बन,
बंदर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अक्सर मंदिरों में हमें देखने के से संबंधित हमें देखने पढ़ने को मिल जाते हैं। और ये सभी शब्द बच्चों बिंदी यानी अंग की मात्रा से हैं। अभी तक आप सभी को अंग की मात्रा लगाना आ गया, पहचानना आ गया और अंग की मात्रा का उच्चारण भी आ गया। तो यहाँ पे जो ये शब्द हम देख रहे हैं वो है मंदिर, म पे बिंदी, द पे छोटी की मात्रा और र, मंदिर। प पे बिंदी, पंडित, पंडित। च पे बिंदी, चंदन, चंदन। घ पे बिंदी, घंटा, घंटा। श पे बिंदी, शंख, शंख। ब पे बिंदी, बंदर, बंदर। तो बच्चों यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अंग की मात्रा है। तो इन सभी शब्दों को हमें पाठ में भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हम जिस मंदिर में घूमने जा रहे हैं बच्चों, अब मंदिर से संबंधित हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हम भी मंदिर के बारे में जानेंगे, देखेंगे वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर है और वहाँ पे के बारे में पढ़ेंगे। तो हम भी घूमने ही जा रहे हैं एक तरफ से। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, मंथन और अंजलि। अब देख सकते हैं आप, मंथन, वहाँ पे बिंदी, मंथन, मंथन नाम है, और अंजलि, आ पे बिंदी, ज ल पे छोटी की मात्रा, अंजलि। मंथन और अंजलि ये दो बच्चे हैं जिनके साथ हम मंदिर घूमेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा अगला पाठ है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम एक मंदिर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। तो ये मंदिर पहाड़ों पे शिमला में स्थित है। हम सभी जानते हैं जो शिमला है वह एक पहाड़ी इलाका है, यानी कि हिल स्टेशन है, जैसे इंग्लिश में हम हिल स्टेशन कहते हैं। ये ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर का मौसम बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। गर्मी में भी यहाँ मौसम सही रहता है और ठंडी में तो समझ लीजिए कि यहाँ पे अच्छा रहता ही है। ठीक है, तो बच्चों गर्मियों में भी वहाँ का मौसम अच्छा होता है और जाड़े में तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस तरह से बच्चों जो पहाड़ों पे आप जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन होता है जिसका हम सांस लेते हैं, वो भी कम होते जाता है। तो जब भी आपने सुना होगा कि जब हम कभी भी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो जो हम समतल में या प्लेन में रहते हैं उनके लिए पहाड़ों पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और लेकिन शिमला वगैरह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम कहीं बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे लेह अगर आप जाते हैं, लेह आपके लिए सही नहीं है। आप अगर लेह पे जाएंगे तो लेह में जाकर के वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम हो जाता है, यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसीलिए हम जो निचले इलाकों में रहते हैं वो जब जाते हैं तो हमें बहुत अपना हेल्थ चेकअप करवा के जाना पड़ता है, या फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर तक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बस आपकी जानकारी के लिए बातें बताई कि शिमला भी ऊंचाई पर है। शिमला में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शिमला बहुत ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समतल से ऊंचाई पर है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। और ये मंदिर वहीं पे है शिमला में, जो एक जगह है वहाँ पे मंदिर है जाखू मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर में लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। तो यहाँ पे भी जो बच्चे हैं ये अपने माता पिता के साथ घूमने जा रहे हैं। और बच्चों जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम हमेशा, क्योंकि हम छोटे बच्चे, आप लोग सभी छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने माता पिता के ही साथ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पाठ में हम सबसे पहला अनुच्छेद देखते हैं। आज यहाँ पे जिन शब्दों को अभी हमने देखा इन्हें हम पाठ में भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा पाठ है वो है अंजलि, अ पे बिंदी, ज ल पे छोटी की मात्रा, अंजलि, और मंथन, और म पे बिंदी, मंथन, मंथन। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ, म पे आ की मात्रा, माता, पिता, प पे छोटी की मात्रा, त पे आ की मात्रा, पिता के साथ, स पे आ की मात्रा और थ, साथ माता पिता के साथ कहाँ गए? माता पिता के साथ शिमला गए। श पे छोटी की मात्रा, शी, म, ल पे आ की मात्रा, ला, गए। माता पिता के साथ शिमला गए। और बच्चों उसके बाद वे जाखू मंदिर, शिमला क्यों गए? शिमला जाखू मंदिर देखने गए। जाखू, म पे बिंदी, द पे छोटी की मात्रा, र, जाखू मंदिर देखने गए। ड पे ए की मात्रा, दे,
घ, न पे ए की मात्रा ने, गए, ग ए, गए। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास, मंदिर, म पे बिंदी, द पे छोटी की मात्रा र, के, क पे ए की मात्रा के, आस, आस पास, आसपास, मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे। ब पर व, ह पे छोटी की मात्रा त, बहुत बंदर, ब पे बिंदी, द र, बंदर, थ पे ए की मात्रा थे, बहुत से बंदर थे। उसके बाद लंबी दुम वाले लंगूर भी थे। लंबी, ल पे बिंदी, लम, ब पे ल, ब पे बड़ी की मात्रा लंबी, ल पे बिंदी, ब पे बड़ी की मात्रा लंबी, द पे छोटे ऊ की मात्रा दुम, व पे आ की मात्रा वाले, बंदर, व पे बिंदी, द र, बंदर, भ पे बड़ी की मात्रा भी, थ पे ए की मात्रा थे, लंबी दुम वाले बंदर भी थे। तो बच्चों पाठ है हमारा 17 जाखू मंदिर। आप देख सकते हैं पहले अनुच्छेद में अंजलि और मंथन दोनों अंग की मात्रा के शब्द हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद माता पिता के साथ कहाँ गए? शिमला घूमने गए। शिमला क्यों घूमने गए? शिमला में प्रसिद्ध जाखू मंदिर है, वह जाखू मंदिर देखना चाहते थे, इसलिए वो शिमला गए। तो वे जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर के आसपास मतलब मंदिर के अगल बगल आसपास बहुत बंदर थे। तो मतलब आपने अक्सर देखा हो, मैंने शुरू में भी बताया कि अक्सर मंदिरों के पास हमें बंदर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत से बंदर थे और उनके अलावा लंबी दुम वाले लंगूर भी थे। तो यहाँ पे हम लंबी आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बंदर दिखाई दे रहे हैं, लंगूर दिखाई दे रहे हैं और मंदिर है और दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ हैं। तो बच्चों चित्र देख के हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो इन चित्रों को देख करके हमें यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है, माता पिता के साथ दोनों बच्चे हैं और लंगूर और बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद है हमारे इस पाठ का। अभी हमने सिर्फ इसे पढ़ा है, कल हम इसे समझेंगे। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। जितने भी शब्दों का आज हमने विचार किया है, आप उसे लिख करके समझ लीजिएगा और उसकी ध्वनि को पहचानिएगा ताकि आप अंग की मात्रा आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे और इस पैराग्राफ को और अच्छे से, अनुच्छेद को और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।